Good evening, myself Rahul, and today we are starting off with one strategy as I promised on the channel. ये strategy भी STBT strategy है options writing की और मैंने भी किसी से सीखी है प्रियंक जी हैं जो YouTube वीडियोस बनाते हैं उनसे उनसे ये सीखा काफ़ी टाइम से बैक टेस्ट किया and I found it very interesting with few nuggets nuances I wanted to share. ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है एसटीबीटी करना पड़ता है आई जस्ट टेल यू हाउ बैक I'll try to do it somewhere here only. So figure STBT STBT हम लोग कर रहे हैं निफ्टी पे तो एसटीबीटी का मतलब ये हुआ कि वी आर सेलिंग टुडे एंड बाइंग टुमारो इसका मतलब अगर आप ये टेक्स्ट में क्लैरिटी आए तो इसका आइडिया ऐसा लग रहा है कि हम लोग बिकॉज ऑप्शन राइटिंग और ये सब कुछ हम लोग जो स्ट्रैटेजी कर रहे हैं ये हम लोग ऑप्शन राइटिंग और ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं होता क्या है कि मार्केट क्लोजिंग हो रहा है तो हम लोग को डेली कैंडल्स ही देखना है कैंडल निफ्टी का क्लोजिंग टाइम 3:16 पीएम के बाद कभी भी बना सकते हैं बिफोर क्लोजिंग आप डिप्लॉय कर सकते हैं एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट जनरली स्टार्ट विद वन लॉट ओनली टेस्ट करने के लिए टेस्ट and once you get hold of after 10 system up yeah, after 10 trades up you're able to understand it well then you can increase your portion size slowly steadily पर इसमें प्राइस एक्शन को समझना प्राइस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है ये ऑब्जर्वेशंस बिल्डअप करना है सबके अलग अलग हो सकते हैं अज्यूम नहीं करना डोंट अज्यूम एंड ट्रेड डोंट अज्यूम एंड ट्रेड और पोजीशन साइज जो हो ट्राई पोजीशन साइज मैक्स 30% ऑफ कैपिटल मतलब कि आप पूरा कैपिटल इस सिस्टम या स्ट्रैटेजी में आप यूज ही नहीं कर सकते नॉट अलाउड मैक्सिमम आप 30% ऑफ द कैपिटल को ही यूज करिए इसमें सो दैट यू टेक द बेनिफिट आउट ऑफ द मार्केट अदरवाइज क्या होगा कि रिस्क आपके अगेंस्ट में भी जाने का यू वोंट बी एबल टू हैंडल ये गारंटी है कि आप कोई भी साइड पर प्ले करोगे गैप अप गैप डाउन आपके अगेंस्ट में कभी भी हो सकता है तो ओवरनाइट क्या आएगा हमको नहीं पता है पर हम लोग वी आर डूइंग दिस स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन बीइंग नॉर्मल कब एबनॉर्मल हो जाएगा वी डोंट तो ये ऑप्शन राइटिंग का सिंपल स्ट्रैटेजी है तो वी आर यूजिंग अ डेली चार्ट उसके ऊपर हम लोग एवरेज
इंडिकेटर मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, एवरेज मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा रहे हैं बस। ये जैसे मैंने बताया, मैंने प्रियांक जी से सीखा, तो उसी के हिसाब से उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग। आई जस्ट शो यू, या अब आपके पास ये मूविंग एवरेज है, 20 एम है, मूविंग एवरेज है। आपने एक मूविंग एवरेज डाला। आई शो यू हाउ टू डू इट। आप इंडिकेटर में जाओगे, एसएमए लोगे, क्लिक करोगे, मूविंग एवरेज आएगा। अब इस मूविंग एवरेज में डार्क कर लो आप। अब ये आपको वन कर देना है पहला। वन हुआ मतलब कि वो एकदम ही क्लोजिंग प्राइसेस को ट्रैक कर। और अब हमको एवरेज पे काम करना है, तो हमको हाई लो, ओपन क्लोज का जो एवरेज आता है, ओपन हाई लो क्लोज का एवरेज, वो सेलेक्ट करना है। उसी एवरेज को यूज करना है। मतलब कि एक कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज का जो एवरेज बैठ रहा है, वो एवरेज का हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये मेरा मूविंग एवरेज तैयार हो गया ऑन और डेली कैंडल चार्ट। अब हम आएंगे, लेट्स से जैसे ये वाला केस है। अब इधर हमें दिख रहा है कि मूविंग एवरेज का क्लोजिंग मुझे बता रहा है, इट इज इसमें दिखा रहा है कि मूविंग एवरेज, यहाँ पर ब्लू लाइन देख रहे हैं, ब्लू पॉइंट 26,026। तो प्राइस क्लोज हुआ है 26,205, राइट। सो हमारे को ये चीज समझ में आता है, बुल्स आर इन कंट्रोल। एवरेज 26,026 था, तो क्लोजिंग हमारे को 26,205 पर हुआ। तो नाउ व्हाट आई डू इज आई विल गो एंड सिंपली इसके लो का ऑप्शन राइट कर दूंगा। दैट इज आई राइट अ पुट ऑप्शन, बिकॉज बुलिश है तो आई राइट अ पुट ऑप्शन। पी यही मेरी स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी, तो मैं इसको राइट कर दूँ, विच वुड बी लाइक 25,850 का मैंने राइट कर। इसका प्रोबेबिलिटी क्यों? क्योंकि ये कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग बुल्स ने कंट्रोल किया है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस मेरे को स्टार्ट सेम प्राइस या इसके ऊपर के साथ शुरू मिलेगा। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ? गैप अप हो गया। गैप अप होके स्टार्ट किया ऊपर, जाके फिर नीचे आ रहा, दैट इज डिफरेंट। हमारा आइडिया क्या हो रहा है कि हम लोग ने राइट किया है और विद इन द ओपन में ही हमको ये स्क्वायर ऑफ करना है। तो हमने स्टार्ट किया 316 में, और स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं हम लोग 9:16 AM से लेके 9:20 AM तक आपको स्क्वायर ऑफ ही कर देना है। आपको ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, 20, 25 और 9:30 तक भी नहीं बैठना है। आपको कोशिश करेगा विद इन 5-10 मिनट्स में आपका ये स्क्वायर ऑफ हो। ये हो गया हमारा BT ST स्ट्रैटेजी। अब ये कब कब करना है? जब जब स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, रेड हो या ग्रीन। आपको डोजी कैंडल्स में यू नीड टू अवॉइड इट, यू कैन नॉट ट्रेड ऑन डोजी कैंडल्स। जैसे अभी ये डोजी कैंडल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, इधर आप कुछ ट्रेड नहीं बना सकते। एक या तो इनसाइड कैंडल भी बन रहा है तो भी आप ट्रेड नहीं बना सकते। तो डोजी स्मॉल कैंडल्स बन रहे हो या इनसाइड कैंडल बन रहे हो, उस दिन आप अवॉइड कर दो ये ट्रेड करना है एसटीबीटी। जिस दिन बड़े कैंडल्स बन रहे हैं तब ही आपको कुछ एक्शन लेना। तो बड़े कैंडल्स में क्या क्या दिख रहा है, मैं पहले ये बता दूं। स्टॉप लॉस भी लगेगा, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं लगने वाला। ये भी बड़ा कैंडल है, इसके पहले वाला भी बड़ा कैंडल था। ये 2 दिन आप ट्राई कर सकते हो। ये ग्रीन कैंडल बड़ा था, इधर भी आप ट्राई कर सकते हो। ये रेड कैंडल पे आप देखोगे, ये दोनों इसके इसके क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के
जोन के अंदर ही है, तो काइंड ऑफ यू विल लुक टू अवॉइड इट। आपको कुछ ना कुछ बाहर जाते हुए क्लोजिंग चाहिए, तो आपके पास कन्विक्शन बढ़िया है। अब ये ग्रीन कैंडल पर करोगे, ये छोटा डोजी है तो नहीं करोगे, ये डोजी है नहीं करोगे, ये डोजी है नहीं करोगे, ये हैमर है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, आप कर सकते हो। और इसके पहले ये भी ये छोटा सा डोजी अवॉइड करोगे, ये आपका ग्रीन कैंडल डोजी है, काइंड ऑफ अवॉइड करो। ये रेड पर कर सकते हो, क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है। ये रेड पर कर सकते हो, क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है। ये डोजी बना नहीं करो। ये रेड पे कर सकते हो, ये रेड वाले पे मतलब आप कॉल साइड बेच दो। क्यों? आप फिर से समझो, आपका एवरेज जो है ये बीच में कहीं दिख रहा है, ये आप लाइन जब आएगी ना तो आप प्राइस रीडिंग में समझ में आएगा। ये एवरेज यहाँ है, क्लोजिंग नीचे है, मतलब बेयर्स आर इन कंट्रोल। ऊपर का कॉल साइड का राइट करने का देख सकते हो। अब इसमें पॉइंट आता है कि आपको एग्रेसिव बनना है कि कंजर्वेटिव बनना है। तो मेरा सजेशन क्या है कि जब व्हेन यू स्टार्टिंग ऑफ स्टार्ट ऑफ विद बीइंग अ लिटिल कंजर्वेटिव, बाय एग्रेसिव तब जब आप यूज टू प्रो हो जाओगे, आप कैंडल रीडिंग को समझना प्रो कर लोगे। तो लेट्स से आप कोई अब ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिला तो आप कौन सा राइट करना चाहोगे? तो कोशिश करो दो तीन कैंडल प्रीवियस वाला जो स्विंग हाई मिले या स्विंग लो मिले, वहां का राइट करो। तो यहाँ का आपने कॉल ऑप्शन राइट कर दिया, आपको ये मैनेज करना इजी हो जाएगा। सेम वे, जब जब आपको ऐसा ग्रीन कैंडल मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग मिले या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मिले, तो यू कैन राइट पुट ऑप्शन ऑफ दिस लो। मन आप एटलीस्ट दो तीन कैंडल का लो या स्विंग लो बना के आप राइट कर सकते हो, या यही कैंडल का लो का स्विंग बना सकते हो। तो ये थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाएगा। और कंजर्वेटिव होना है तो थोड़ा आप दूर का वीकली लो या हाई को आप पकड़ सकते हो। तो आइडिया स्ट्राइक प्राइस चूज करने का तरीका बता दिया कि शुरू शुरू में आप दो तीन कैंडल का स्विंग लो या स्विंग हाई पकड़ के आप प्लान आउट करो। एंड या वीकली हाई या लो का पकड़ के करो। तो ये कंजर्वेटिव स्टाइल हो। एग्रेसिव होता है कि कैंडल के ही लो या हाई पकड़ के हम जब आप प्रो हो जाओगे तो आप को कैंडल का हाई या लो ही पकड़ के आप पैसा प्लान आउट कर सकते हैं, राइट। अभी कब कब करना है ये भी मैंने बता दिया। हर एक कैंडल पे नहीं करना है, तो डोजी कैंडल्स पे बिल्कुल नहीं करना है, इनसाइड कैंडल्स पे नहीं करना है। जब तक बड़े कैंडल्स नहीं दिख रहे हो तब तक नहीं करना। दैट इज द होल आइडिया, यू नीड बिग कैंडल्स टू ट्रेड। जैसे अब ये बड़ा कैंडल है, आप ट्रेड करोगे, ये बड़ा कैंडल है ट्रेड करोगे, ये बड़ा कैंडल है ट्रेड करोगे, ये डोजी मिल रहा है डोजी मिल रहा है नहीं ट्रेड करोगे। अब ये रेड कैंडल मिल गया बड़ा, तो आप कॉल ऑप्शन राइट कर सकते हो, नेक्स्ट डे आपको एडवांटेज मिलेगा। इस दिन भी आप कॉल ऑप्शन करोगे स्टॉप आउट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा ही प्रॉफिटेबल होने वाला है, स्टॉप लॉसेस भी लगेंगे। आप देखेंगे इस पूरे जोन में एक स्टॉप लॉस यहाँ लगा है, और अगर मैं देखूँ एक स्टॉप लॉस इधर भी लगा है। ये रेड वाले दिन आपने कॉल राइट किया तो ये नीचे खुल के ऊपर भाग जाएगा, एक ही इधर ये लॉस हो जाएगा। ये रेड कैंडल मिला आपको, आपने बड़ा है, आपने राइट किया, ऊपर गैप अप हो गया, यहाँ पर लॉस हो। तो लॉस भी होंगे, आराम से प्रॉफिट भी होंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है आपको कब कब ट्रेड करना। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो तो नो ट्रेड्स, राइट। नो ट्रेड ऑन स्मॉल doji candles, inside candles, event dates। इस समय कोई भी आपको एससीबीटी ट्रेड्स नहीं प्लान आउट करना। सरप्राइज ओनली ट्रेड ऑन बिग कैंडल डेज। अब कोई सरप्राइज ब्लैक इवेंट हो जाए, जैसे कि मानो डोनाल्ड ट्रम्प ने कोई अचानक से अनाउंस कर दे जो आपको पता ही नहीं था, आपके सिस्टम में नहीं था, यू कैन हेल्प इट, उस दिन आपको हो सकता है बड़ा लॉस भी हो जाए। यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड कि ऐसा सीन भी आएगा। सो
वो सिनेरियो को लेके भी आपको चलना पड़ेगा। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है एससीबीटी वाली, जो मैंने सीखी थी ऑप्शन राइटिंग की। अब इसमें आप हेज करके करेंगे तो आप क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा बना के कर सकते हैं। अदरवाइज आप शुरू शुरू में पहले वन वन लॉट से करो, 316 को आके ये सिस्टम डिप्लॉय करो। मॉर्निंग में 960 920 में स्क्वायर अप कर दो, जो मिला आपका गेनर। हफ्ते में 2-3 ट्रेड भी मिल जाए इनफ है। दिन भर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिस्टम है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है स्मॉल कैंडल्स वाले दिन नहीं ट्रेड डिप्लॉय करना है, इनसाइड कैंडल वाले दिन नहीं ट्रेड डिप्लॉय करना है, इवेंट डेज वाले दिन ट्रेड नहीं डिप्लॉय करना है। So, ये लाइन को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इन दिन डिप्लॉय नहीं करना, बाकी दिन बड़े कैंडल वाले दिन आप डिप्लॉय करेंगे। there's a good chance, एंड आपको पोर्शन साइज भी स्मॉल ही रखनी है, मैंने आप पूरा कैपिटल कभी यूज नहीं करना। जब आप प्रो हो जाओगे तब भी मैक्सिमम 30% ऑफ द कैपिटल या फिर डिप्लॉय, उससे ज्यादा। प्रो होने के बाद भी इतना ही करना है, अदरवाइज स्टार्ट करना है तो एक एक लॉट से शुरू करिए, प्रैक्टिस करिए। 10 ट्रेड टेस्ट करने के बाद देन यू इंक्रीज योर लॉट साइज। 10 ट्रेड से पहले ये लॉट साइज में बना। इनिशियली आपका कॉस्ट, आपका ब्रोकरेज और टैक्सेस जरूर जाएगा, तो टेक दैट एज एज इन्वेस्टमेंट। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, अगर आपका let's say, आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर करके भी दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर आप ऑप्शन राइट कर रहे हो, लेट्स से कोई भी ऑप्शन है, मानिए क्योंकि निफ्टी कर रहे हैं, मानिए आपने 20 रुपीज का राइट किया और लॉट साइज 75, और 1 रुपया भी डिके हो रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग आपका ब्रोकरेज के साथ भी, तो यू आर मेकिंग हाउ मच, 75 रुपीज आउट ऑफ इट। वो 75 रुपीज का आपका ब्रोकरेज कॉस्ट 40 है, और एक्सचेंज और टैक्सेस भी मिला के आपका पूरा खर्चा 50 रुपीज आ रहा है। यू आर टेकिंग होम 25 रुपीज। यू बी वेरी श्योर कि हम लोग को जो भी हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, वी आर लुकिंग टू मास्टर सिस्टम। तो इनिशियली आप एक एक लॉट भी करके प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा। एक बार मास्टरी आ जाएगी तब आपके ये सिस्टम को डिप्लॉय करना थोड़ा इजी हो जाएगा। आई show you what one possible trade हुआ था। जब ये वाला कैंडल बना था, नेक्स्ट डे मुझे उसके लिए डिप्लॉय किया था, तो आई हैड शॉर्टेड लिटिल एग्रेसिव, 26,000 का उस समय किया था, तो आई आई पेड अ प्रीमियम ऑफ 45, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में आई स्क्वायर्ड ऑफ एट अराउंड 22 रुपीज। और उस समय मेरे पास क्वांटिटी 30% डिप्लॉयड थी, 3600 क्वांटिटी। इस तरीके से आप ओवरनाइट में निकालने का रखा। पर्सनली भी छोटा था, तो पर्सनली आई आई ओनली डिड 1500। तो आपको ये ओवरनाइट निकालने को मिलेगा। होता क्या, ये एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव ट्रेडिंग में था। दैट टाइम आई वाज वेरी, मोरिबाजू कैंडल था, एग्रेसिव था, तो 26,000 में एवरेज बैठा था, तो मैं 26,000 का डिप्लॉय कर। ये आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करके यू विल गेन दैट एक्सपीरियंस। अदरवाइज अगर आप दूर का ही रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा शुरू शुरू में। slowly slowly आप you get used to it when you are able to read this market well. So thank you for learning the strategy. Give me a lot of subscribe, thumbs up, likings, and sharing this to as many people, so that
I need your support to come up with more strategies, especially in option writing, where I've been learning from other people on YouTube, which are in my practice. And जैसे जैसे मुझे उस पर confidence आएगा, I'll look to share with you guys to understand and get better at option writing. Thank you. Happy training.